Hello students, I am Sanchi, your computer teacher. Today we are going to discuss output devices. First of all, we need to understand what is output. Output is the result generated by CPU and this result is transferred to output unit for representation. After processing, user receive this information on desired output device. Some output devices give output in soft form like monitor and some give output in hard form like printer. Monitor, printer, etc. are the example of output device. When we give the input to the user and after processing, we get the result or processed data or information. This result is displayed on the monitor, and if we want to get the result on paper, then we use printer. Monitor and printer are the example of the output device. Monitor gives the result in soft form and printer gives the result in हार्ड फॉर्म, जो हमारे हाथ में हैंडी आ जाता है, रिजल्ट पेपर पे आ जाता है हार्ड फॉर्म में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉनिटर को एक्सप्लेन कर रही हूँ. अ मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस which is used to show the output of a computer on a screen. This screen is also referred to as VDU, Visual Display Unit. जो भी हमारा रिज़ल्ट हमें फर्स्ट शो किया जाता है वो मॉनिटर पे किया जाता है, एंड मॉनिटर को हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं. बिकॉज अगर हमारे सिस्टम हमारे कंप्यूटर में मॉनिटर नहीं है, देन ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसके साथ अगर किसी और आउटपुट डिवाइस को अटैच कर देते हैं तो वो हमें प्रॉपर वर्क करके दिखाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मॉनिटर को कनेक्ट नहीं करते बट ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रिंटर को कनेक्ट कर देते हैं, देन हमारे लिए उस पर वर्क करना पॉसिबल नहीं है. बिकॉज जब तक हमारे सामने विजुअल नहीं रहेगा, हमें पता नहीं रहेगा कि हमें कहाँ पर क्लिक करना है, कौन से ऑप्शन पे क्या कमांड हम एक्शन रिसीव करेंगे और क्या कमांड हमें देनी है, देन वो वर्किंग में इजी नहीं है. इसीलिए मॉनिटर को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, बिकॉज ये कंपलसरी होता है. द स्क्रीन ऑफ मोनीटर आर डिवाइडेड इंटू रो एंड कॉलम. जो हमारे मोनीटर की स्क्रीन होती है वो रो और कॉलम में डिवाइड होती है, तभी ये GUI बेस्ड होता है. एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जो इनका, उसे हम पिक्सल बोलते हैं. रेजोल्यूशन जो आप चेक करते हैं, आप लोगों ने अगर फोटोशॉप पे काम किया है या आप कभी मूवी देखते हैं तो मूवी ब्लर है, पिक्चर ब्लर है, इट मीन्स उसका रेजोल्यूशन कम है. बट अगर हम हाई रेजोल्यूशन का ले लेते हैं देन वो हमारे एकदम क्लियर पिक्चर्स को प्रोड्यूस करता है. देयर आर टू टाइप ऑफ मोनीटर. फर्स्ट इज CRT एंड LCD. CRT, cathode ray tube monitor, they are no longer used in today. They are very bulky like older television and work on the cathode ray tube. They consume a lot of electricity. And liquid crystal display जो हम रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं, ये पतले होते हैं, फ्लैट डिस्प्ले स्क्रीन होती है, साइज में स्मॉल होते हैं और वेट में भी लाइट होते हैं. जो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन होती हैं, जो हम नॉर्मली अपनी PCs में यूज़ करते हैं, दीज आर द LCD monitors. Next is plotter. Plotter is an output device that is used to produce high quality graphics in a variety of color. स्पेशल टाइप आउटपुट डिवाइस होते हैं जो पेन या हम इसमें स्पेशल कलर्ड पेन्स को यूज़ करते हैं इफ़ेक्ट्स देने के लिए. A plotter is special type of output device which makes use of pen to print the data. In other words, plotter is bigger form of inkjet printer. Plotter is used in making large chart, 3D figure and maps. जो हमारी फ्लेक्स शीट बनती हैं वो मेनली प्लॉटर्स की हेल्प से ही बनती हैं. टाइप्स ऑफ प्लॉटर, फर्स्ट इज फ्लैट बेड प्लॉटर एंड सेकेंड इज ड्रम प्लॉटर.
Flatbed plotter. This type of plotter contain a flat surface. It plot on paper that is spread and fixed over a rectangular flatbed table. जो पेपर होता है वो एक टेबल पे जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है उस पर फिक्स कर दिया जाता है, उसे बेड या टेबल प्लॉटर बोलते हैं। और जो हमारा टेक्स्ट है और जो इमेज है वो उस पर क्रिएट होती है फ्लैट सरफेस पे। इसके डिफरेंट साइज आते हैं और डिफरेंट शेप्स आती हैं। अगर हमें लार्ज साइज की इमेजेस प्रिंट करनी है देन वी कैन यूज़ फ्लैटबेड प्लॉटर। नेक्स्ट इज ड्रम प्लॉटर। दिस टाइप ऑफ प्लॉटर contain drum and already printed paper is rolled around the drum on which plot is created. ड्रम की शेप में होता है, एक ऑलरेडी प्रिंटेड पेपर इस पे रोल किया जाता है और जो हमारा प्लेन पेपर होता है उसके ऊपर उस प्रिंटेड पेपर के इफेक्ट आ जाते हैं। These plotters are used for creating small size images. नेक्स्ट इज स्पीकर। स्पीकर आप सबने देखे भी हुए हैं और आई थिंक सबके घर में होंगे भी सही। स्पीकर हमारा एक ऐसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो हमें साउंड के फॉर्म में आउटपुट देता है। जो हमारा आउटपुट है वो साउंड के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, मतलब हम देख नहीं सकते बट हम सुन सकते हैं। जो हम म्यूज़िक सुनते हैं या डिफरेंट टाइप की सॉन्ग्स हैं वो सब हमारे इसकी हेल्प से ही पॉसिबल होता है। अगर आपने सॉन्ग्स प्ले कर दिए बट यू डोंट हैव एनी स्पीकर देन वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए उसको सुनना। या तो इनबिल्ट होना चाहिए आपके सिस्टम में या फिर आप उसे एक्सटर्नली अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर is a device that produce a physical copy or hard copy of the output। जो फिजिकल या हार्ड कॉपी, हार्ड फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है जो हम हैंड कैरी कर सकते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड एज DPI। जो हमारा रेजोल्यूशन होता है प्रिंटर का वो DPI में मेज़र किया जाता है। इट मीन्स डॉट पर इंच। DPI जितना DPI हाई रहेगा उतने हमारे प्रिंटिंग की क्वालिटी अच्छी आएगी। अगर DPI लो है इट मीन्स आपका प्रिंटर उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, आपको उसकी क्वालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी। फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स एंड डेजीवेल प्रिंटर आते हैं एंड नॉन इम्पैक्ट में लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, it is an impact printer that produce text and graphic when tiny wire pins on the print head strike the ribbon. They are highly popular during the 1980s and were the world's most common and relied upon printing instrument for a long time. Now they have become obsolete. ये प्रिंटर जो है हमारे कैरेक्टर्स और ग्राफिक इमेजेस को प्रिंट करने के लिए यूज़ किए जाते थे। जो टाइनी डॉट्स होते थे प्रिंटिंग के हेड पे उसकी हेल्प से जब हैमर हमारा मूव करता था और जो पर्टिकुलर कैरेक्टर या इमेज को क्रिएट करना है तो उसके फ्रंट में आने पर हैमर स्ट्राइक करता था और वो इम्प्रेशन पेपर पे आ जाता था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर पॉपुलर प्रिंटर यूज्ड विद माइक्रो कंप्यूटर बिकॉज द प्रिंटर्स आर हाईली रिलायबल एंड इनएक्सपेंसिव। ये हमारे बट इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी? सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर में थे, वेरी नॉइजी थे और जो प्रिंटिंग क्वालिटी थी वो बहुत लो थी। मतलब अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी का इमेज देना चाह रहे हैं, आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो उतने अच्छे क्वालिटी में इसमें नहीं आ सकते थे। नेक्स्ट इज डेजी व्हील प्रिंटर। A daisy wheel printer is basically an impact printer consisting of a wheel and attached extension on which molded metal characters are mounted. A daisy wheel printer produces letter quality print and it can't produce graphic output. जो हमारा डेजी व्हील प्रिंटर था उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी
बेटर थी, बट ये इमेजेस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, और जो इसका फिजिकल अपीयरेंस होता था वो डेजी फ्लावर की तरह होता था। डेजी व्हील प्रिंटर uses any kind of wheel having a set of spoke at the margin of the hip। ये भी हैमर पे वर्किंग करता था। जब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रंट में आता था तो हैमर स्ट्राइक करके पेपर पे, इंक्ड रिबन पे स्ट्राइक करके पेपर पे इम्प्रेशन दे देता था। नेक्स्ट इज इंकजेट प्रिंटर। ये हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और ये एक हाई क्वालिटी का प्रिंटर है जो 300 DPI पे हमें रेजोल्यूशन पे प्रिंट करके देता था कैरेक्टर या कैरेक्टर्स को। 300 DPI मीन्स 300 डॉट्स पर इंच। इंकजेट प्रिंटर मैकेनिज्म दैट स्प्रे one or more color of ink at high speed onto the paper and produce high quality printing। Inkjet printer also produced color printing as well as high quality image। इसमें हम कलर प्रिंटिंग कर सकते थे, मतलब अगर आपको कलर इमेज चाहिए, कलर प्रिंटिंग चाहिए, और इतनी शार्प आती थी कि मतलब बहुत क्लियर हाई क्वालिटी के प्रिंटिंग इसमें हम कर सकते थे। Inkjet printers can be used for variety of color printing at a relatively low cost, and the कॉस्ट जो रहती थी वो भी हमारी इस प्रिंटिंग कॉस्ट काफ़ी लो रहती थी। नेक्स्ट इज लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर्स यूज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी आउटपुट। लेज़र प्रिंटर्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक इमेज। रेजोल्यूशन इज 600 to 1200 DPI। अगर हम इंकजेट से कंपेयर करें, इंकजेट के कंपैरिजन में इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और बेटर हो गई, बिकॉज वहाँ पर हम 300 DPI यूज़ कर रहे थे, एंड इसमें हम 600 to 1200 DPI यूज़ कर रहे थे। जितना हमारा DPI इंक्रीज़ होता जाता है उतनी हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी बेटर होती जाती है। लेज़र प्रिंटर जो था हमारा वो इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक मेथड को यूज़ करता था प्रिंटिंग के लिए, और उसके थ्रू आउटपुट को प्रोड्यूस करता था। नेक्स्ट इज चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की कैटेगरी का है ये। A chain printer uses a printing mechanism that uses character typefaces linked together in a chain। इसमें जो हमारे कैरेक्टर्स होते थे वो चेन के फॉर्म में होते थे, और चेन हॉरिजेंटली स्पिन करता था कैरेक्टर सेट के और हैमर के अराउंड में। जब हैमर के जो कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, जब हैमर के फ्रंट में वो आ जाता था कैरेक्टर, देन इंक्ड रिबन के हैमर स्ट्राइक करता था और वो कैरेक्टर पेपर पे हमारा प्रिंट हो जाता था। चेन प्रिंटर्स आर नॉट कॉमनली फाउंड अराउंड माइक्रो कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, इसीलिए इसे नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता था। नेक्स्ट इज ड्रम प्रिंटर, एन ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी दैट यूज्ड फॉर्म्ड character images around a cylindrical drum and its printing mechanism। When the desired character for the selected position rotated around to the hammer line, the hammer hit the paper from behind and pushed it into the ribbon and onto the character। इसका भी सेम वही वर्किंग रहता है कि बस इसमें क्या होता था कि हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो ड्रम के फॉर्म में होते थे, एंड सेम वर्किंग इसकी हैमर की रहती थी कि जब भी कैरेक्टर फ्रंट में आया और हैमर ने इंक रिबन पे स्ट्राइक करके पेपर पे उसे प्रिंट कर दिया। इन अ टिपिकल ड्रम प्रिंटर डिज़ाइन अ फिक्स्ड फॉन्ट कैरेक्टर सेट इज एनग्रेव ऑनटू द periphery of a number of print wheel, the number matching the number of column। इसमें एक फिक्स्ड प्रिंटिंग सेट होता था कैरेक्टर का। आप इसमें फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज नहीं कर सकते हैं, जो गिवन है उसी फॉर्म में ही वो आपको प्रिंट करके देगा कैरेक्टर्स को। थैंक यू।